हमरी भागो वाली। अम्मा, आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, अभी नाश्ता कर लीजिए ना। देखिए ना अम्मा, हमने अपने हाथों से आलू का पराठा बनाया और देखिए बिल्कुल भी नहीं जला है। दीदी ने जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा ही बना है। आप फिलहाल हमारे हाथों का बना हुआ पराठा खा लीजिए और बाद में जब दीदी आ जाएंगी ना, हम दोनों उनके हाथों का बना हुआ आलू का पराठा खाएंगे साथ में। ठीक है अम्मा? रंजन कभी नहीं आएगी। सुनाई दिया तुमको? रंजन कभी नहीं आएगी इस घर में। अम्मा, बेहतर ये होगा कि तुम माधवी के हाथ का बना हुआ खाना खाने की आदत डाल लो, क्योंकि हम रंजन को इस घर में आने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर भी अगर किसी को शौक है सिर्फ रंजन के हाथ का खाना खाने का, तो शौक से जा सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तरफ से सब आजाद है। गुड्डू बेटा रुको, नाश्ता तो करके जाओ। अब हमको भूख नहीं है, तुम खा लो। मामी, रज्जू मामा कहाँ है? आहे बिटिया, हमका का पता कि वो कहाँ चले गए। हाँ, कल कहत रहे कि कानपुर जाए का है, उनका कोनो क्लाइंट है वहाँ, उनके पास कुछ पैसा बाकी है, तो कहत रहे कि पैसा लेके आई है तो कुछ दिन का खर्चा बर्चा चल जाइए। हाँ, हो सकता है, लेकिन आज नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है मामा। हाय है रुंझुन, ये कौन नई बात है। अरे वो कहा जाते है ना कि मजबूरी ही सबसे बड़ी टीचराइन होत है। बुरे से बुरे समय में ना इंसान को महात्मा बनाए देते। अब देख लियो, हमरे पांडे जी की तरह ना इहो सब लोग अनशन में परवीन हो गए हैं। ऐसा क्यों कह रही है मामी? किसी को यहाँ पर अनशन करने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए कि नाश्ता या नाश्ते के लिए पैसा कहाँ से आएगा। क्या करें? आय है बिटिया, अरे काहे पाप चढ़ावत हो हम पर, काहे इतना सोचत हो। अब तो जौन हुई है ना सब देखा जाइए। मामी, लेकिन कब तक? आप लोग कब तक ऐसे रहेंगे? मामा, आप लोग कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे हम काम करें तो कैसे करें? इन लोगों ने हमारी दुकान पहले ही बेच दी, वरना इस दिवाली और दशहरे के मौके पर हमारी इतनी बिक्री होती कि हम लोग बेचते बेचते थक जाते, लेकिन ग्राहक खरीदते खरीदते नहीं थकते, है ना बिल्लू रानी? अरे दुकान तो अभी जाए, इसमें साड़ी कहाँ से लाएंगे बेचने के लिए? और वैसे भी हमें कोई खाली बैठने का शौक नहीं है। लेकिन विष्णु, तुम लोग कोशिश क्यों नहीं करते? मंटू भाई साहब, आप तो जान के भी अनजान बन रहे हैं, जैसे आपको पता ही नहीं है। अरे हमारे ऊपर फर्जी वकालत करने का केस चल रहा है, और अगर हम साला कचहरी के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो जितने पुराने मुवक्किल है ना सब हमको तोड़ा लेंगे। और अब तो साला सपने में भी ना काला कोट देख के चौंक जाते हैं, वकालत कहाँ से करेंगे? चलिए, आप लोग को जो आता है वो किसी वजह से आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ और तो कर सकते हैं ना मामा। कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दीजिए, किसी दुकान पर बैठ जाइए। हमारे गुड्डू जी ने भी तो ऐसे ही शुरुआत की थी, और देखिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए। रुंझुन, शेर कभी घास नहीं खाता, और अगर गलती से वो घास खा भी ले तो फिर वो शेर नहीं रह जाता। हमें भूख से मरना मंजूर है, लेकिन कोई हमें विष्णु पांडे को ए विष्णुआ, अबे ओ पांडे ऐसे कह के पुकारेगा, वो हमें मंजूर नहीं है। अर्जुन, अगर हम कोई छोटा मोटा काम करेंगे तो हम छोटे ही समझे जाएंगे। अरे हम तुम्हारे मामा हैं, और तुम्हारे मामा की ये हालत देख के बिल्लो रानी को दुख पहुंचेगा ना। मंटू भाई साहब, बिल्लो भाभी को दुख पहुंचेगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम लोगों को शर्मिंदगी की रोटी खानी पड़ेगी।
बेइज्जती की रोटी से इज्जत की भूख कहीं ज्यादा अच्छी है। अभी तक हम ना घटिया साबित हुए हैं, कमजोर नहीं। और जिस दिन हम कमजोर साबित हुए ना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखा दीदी, ये लोग काम करना तो दूर, काम करने की बात से भी भड़क जाते हैं। हमें क्या शौक था कि हम मंदिर जाते, लेकिन हम मंदिर गए ना, पोछा लगाएं, साफ सफाई करें, लेकिन फिर भी हम गए ना, किस लिए? कि आप लोगों का पेट भर सके और हमें काम करता हुआ देखकर ये लोग अपनी काहिलगिरी छोड़ दें। लेकिन नहीं, वो तो इन लोगों से होता नहीं है। चिंता मत करो डायमंड, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, शायद ही सब ठीक हो जाए। आप अपना सुख चैन सब छोड़कर हम लोगों के पास चली आई, हम लोगों को खुशियां देने के लिए, हम लोगों के साथ रहने के लिए। लेकिन ये बात ये लोग कहां समझेंगे? अरे ये लोग तो ये नहीं समझ सकते कि दूसरों को खुशियां देने से खुशियां मिलती हैं। शायद आपके इस कदम से इन लोगों में थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए और ये लोग दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें, दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। आपको पता है, कल जब हम बाजार गए तो हमने क्या देखा? दीदी, हमने देखा जॉय ऑफ द गिविंग वीक मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दौरान। ये तो बहुत अच्छा है डायमंड। समाज की संपदा का अगर हम सभी लाभ उठाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे और सुंदर और खुशहाल बनाएं। जिस तरह आप गुड्डू जीजा जी के नाराजगी के बावजूद यहाँ इन लोगों की मदद करने आई हैं, इन लोगों की खुशियों के लिए आई हैं, उसी तरह गांधी जयंती से एक हफ्ते तक देश भर में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के लिए खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और सही भी है ना दीदी? इसीलिए तो किसी को तकलीफ में देखकर आंख मूंदना गुनाह है। लेकिन हमारे मम्मी पापा और चाचा चाची को ये बात कौन समझाए, कौन बताए? ये लोग तो काम करना नहीं चाहते, ये लोग तो हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, हाथ पर हिलाना भी नहीं चाहते हैं ये लोग। अरे हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि आज के खाने का इंतजाम कहां से होगा, कहां से लाएंगे हम आज का खाना। अबे कौन हो तुम लोग? तुम लोग की जुर्रत कैसे हुई बोर्ड हटाने की? यहाँ से जानते हो किसकी दुकान है? गुड्डू शुक्ला, गुड्डू भैया की दुकान है। गुड्डू भाई ने कहा है बोर्ड निकालने के लिए, नहीं तो हमारी क्या मजाल जो बोर्ड को हाथ लगाए। गुड्डू भैया ने कहा है? हमने कहा है। कोई परेशानी है क्या? भैया ये बोर्ड काहे उतरवा रहे हैं? काहे उतरवा रहे हैं क्या मतलब है? इस पे हमारा नाम लिखा है क्या? जिसका नाम लिखा है उसको हमारी कोई परवाह नहीं, तुम्हें पता है ना? तो फिर फालतू इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। काम चल रहा है चलो। भैया भैया अच्छा नहीं लग रहा है। अरे रुक बे, ओए काम चालू रखो। भैया भैया ये मोबाइल देखिए ना, कितने में बिक जाएगा? कंडीशन तो ठीक है, 4000 रुपए लीजिए। अरे गुड्डू जी को राजेंद्र तिवारी को कॉल करना था आज, पता नहीं उनको याद भी है कि नहीं। क्या हुआ, बेचना नहीं है क्या? हाँ भैया बेचना तो है, एक कॉल कर लें? ठीक है, कॉल कर लीजिए। उठा लीजिए ना भैया। साले तुम हमको बताओ कि किसका फोन उठा रहा है किसका नहीं उठा रहा? तुम्हारा साला काम में कोई ध्यान नहीं, काम करो अपना। कौन सी चीज में फायदा हो रहा है, कौन सी चीज में नुकसान हो रहा है, ये ध्यान दो। भैया हम कह रहे थे कि क्या भैया? हाँ चलो ऐसा लगता है हम ही सर फोड़ है, बाकी सबके सब साले निठल्ले हो गए। काम करो।
बेचना है मोबाइल? भैया एक मिनट बस। क्या हुआ दीदी? फोन काट दिया। हमने तो बस यही बताने के लिए फोन किया था कि उनकी मीटिंग थी आज। फोन नहीं काटा होगा, कट गया होगा गलती से। आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए। हाँ बोलो। गुड्डू जी। अच्छा एक मिनट होल्ड करो जरा। चलो जाके फाइल लेके आ जाओ। अभी ला भैया। दिखाओ जरा हमको। हाँ ये 1513 का 10 पीस आया था, बचा है 4 पीस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 4030 का आया था 8, बचा 1 भी नहीं। क्या बात है भाई, साले मॉडल ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। नहीं भैया, वो तो चारों दुकान में पड़े हैं। अबे बकवास बंद करो जरा, चारों दुकान में पड़े हैं। स्कॉट जा चुका, तुमको नहीं मालूम? 2415 में से 25 पीस आए थे, 10 बचे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है, शाबाश। 1630 का तो साला शॉर्टेज हो गया, पूरा माल ही नहीं है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हाँ बोलो। गुड्डू जी हाँ संकोच नहीं करो, मांग लो जो मांगना है। तुम्हारे मामा मामी की मदद के लिए जरूरी होगा, हमको पता है। मांगो मांगो। हम कुछ मांग नहीं रहे। आज आपकी मीटिंग है, यही याद दिलाने के लिए फोन किया था। अरे याद दिलाने की कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ याद है हमको। हम कुछ भूले नहीं। भूले नहीं कि तुम हमारा घर छोड़ के गई, हमको छोड़ के गई। कैसे भूल सकते हैं? तुमको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड्डू जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हमने कुछ मांगने के लिए फोन नहीं किया है। हमने तो बस आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज आपकी मीटिंग थी राजेंद्र तिवारी के साथ। देखो ज्यादा प्यार बरसाने की जरूरत नहीं है, बहुत बरसा लिया तुमने प्यार, बहुत देख लिया। कह रहे काम करो, गुड्डू शुक्ला का बोझ अपने सर से उतार के फेंक दो। हमें अपने मन की सुननी ना, अपनी आत्मा की आवाज सुननी ना। सुनो अच्छे से सुनो। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोलिए। हम घर छोड़ के मामा मामी के लिए नहीं आए हैं। हम तो बस इसलिए आए कि मामा मामी की वजह से बेचारे बच्चे, हमारे मासूम भाई बहन पिस रहे हैं। मामा लोग को तो वैसे भी आदत है बाहर की दुनिया की। मामी और बच्चों को ऐसे दर दर ठोकरे खाते हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप एक बार बस एक बार हमारी जगह खड़े होकर देखिए। घर के बच्चे, घर की औरतें बिना छत के हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? देखो तुम जितनी मर्जी बड़ाई कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमरे लिए मर चुके। साफ से बताओ कितना पैसा चाहिए, भिजवा देंगे पैसा। हमने बस आपको इसलिए फोन किया था कि आपको याद दिला दें आपकी मीटिंग है आज। लेकिन हम क्या करें, आप हमको समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बस यार, जितना समझाना था तुमने हमें समझ लिया बस। तुम एक काम करो, हम पर एक एहसान करो, दोबारा कभी फोन मत करना। और हमारा नंबर, हमारा नाम, सब कुछ अपने फोन से डिलीट कर दो तो ज्यादा अच्छा। गुड्डू जी आप हमारी बात को झूठ मान रहे हैं, लेकिन हम करें तो क्या करें? और आप चाह रहे हैं कि हम आपको फोन न करें, अपने मोबाइल से आपका नंबर भी डिलीट कर दें। लेकिन नंबर डिलीट कर देने से क्या साथ बिताए पल मिट जाएंगे? और आप भले ही हमें अपनी जिंदगी से अलग कर दें, हम आपकी तरह कठोर हृदय नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी में आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और हम आपसे हमेशा प्यार करेंगे। अम्मा हमें लगता है कि मामला बहुत संगीन हो गया है और कुछ किया नहीं गया अम्मा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्या है बेटा, अब क्या हुआ? अरे अम्मा क्या हुआ, जैसे हम गए वहां पे हमरी भागो वाली, हमरी भागो
बहन जी, 1 मिनट कितना लंबा होता है? आपको बेचना है कि नहीं बेचना है? जो एक मोबाइल का इधर उधर हुआ है वो भाभी गुड्डू भैया ने ही निकाला है। किसी का ऑर्डर था क्या? नहीं भाई भाभी, वो ऑर्डर पे नहीं मंगाया है। वो बात ऐसी है कि वो ये मोबाइल किसी को देना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, हाँ, गिफ्ट। गिफ्ट? किसको? आपको। कैसे बेचते ये मोबाइल? गुड्डू जी ने पहला तोहफा दिया था ये, और हमें पता है कि वो हमसे जिंदगी भर गुस्सा नहीं रह सकते। उनका गुस्सा ठंडा होगा तो वो हमसे ही बात करना चाहेंगे। हम इसे बेचने की गलती नहीं कर सकते। नहीं भैया, हम इसे बेचना नहीं चाहते। आपका समय लिया, माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा भैया। चलो दीदी, चलते हैं। डायमंड, यहाँ कोई सुनार की दुकान है क्या आसपास? सुनार की दुकान क्यों दीदी? अरे हमको बताओ ना। है तो मतलब। चलो, हमको लेके चलो। अम्मा, आप कब से हैं और बैठे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हमें ये सिखा दीजिए ना बनाना। अरे बिटिया, अब ही रहे दो। अरे मन नहीं। आप हमेशा तो हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। हमें ये सीखना है, प्लीज हमें सिखा दीजिए ना अम्मा। अम्मा, अच्छा ठीक है, हम खुद से ही सीख लेते हैं, खुद ही बनाएंगे। आपको नहीं सिखाना तो मत सिखाइए, हमें क्या। लाओ, अब रूठो नहीं। लाओ, पहला घर बनाना सीखो, समझे? ये देखो, ऐसे इसका अंदर डालो, ऐसे लो और इसको खींचो बाहर, तो घर बन गया। इसको यहाँ से उतार। अब अच्छा अम्मा, हम करके देखते हैं। करो, ऐसा सीधा सीधा सीखो, फिर हम दिखाएंगे उल्टा कैसे करते। उल्टा तो बताएंगे हम। अच्छा करो। एक बात कहें अम्मा? का? ये बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा तो हम बाहर से खरीद के लेके आ जाएंगे। इसको बनाने में जितना समय जाएगा उतनी देर में तो आ भी जाएगा। बूढ़म, अब है समय है, सीख ले। फिर जब बच्चा हो जाएगा ना, तब कहोगी लल्ला के लिए हम स्वेटर बना ले, आज लल्ला के लिए हम मोजे बना ले, लल्ला के लिए हम दस्ताने बना ले। फिर क्या माँ भी करो करो। अम्मा, अम्मा, हमें लगता है कि मामला बहुत संगीन हो गया है और कुछ किया नहीं गया अम्मा, तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। कुकन बेटा। हाँ अम्मा। तुम रुनझुन के पास जाओ और के समझाओ कि इतना जिद ना ही करे। अरे जिद करे से कोनो काम सही नहीं होता है। तुम जाके ओके समझाओ। हम गुडुआ से बात करिए। ठीक है अम्मा, आप सही कह रही हैं। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। अम्मा, हमें लगता है कि मामला बहुत संगीन हो गया है और कुछ किया नहीं गया अम्मा, तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्या है बेटा, अब क्या हुआ? अरे अम्मा, क्या हुआ, जैसे हम गए वहां पे। बेटा, अरे तुम तो जाना था कि गुडुआ का गुस्सा कितना तेज है, तो कैसे हुई है? बात बिगड़ गई तो। नहीं अम्मा, जीजू बेमतलब का गुस्सा नहीं हो रही। इसमें दीदी की भी गलती है। अब दीदी को क्या जरूरत थी मम्मी पापा चाचा चाची के पास जाने की? अम्मा, हम जानते हैं कि वो लोग तकलीफ में हैं और आपको और हमें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये भी तो सच है कि उन्होंने गलत किया। और अगर दीदी उन लोगों को सपोर्ट करेंगी तो जीजू को गुस्सा आएगा ही ना। अरे वो बात नहीं है बिटिया, क्या है ना, रुनझुन से बबली और डायमंड की तकलीफ देखा नहीं जात, यही लिए वो मामा मामी के पास गई है, वो लोगन की मदद करे कब खातिर।
लेकिन ऐसे कब तक चलिए? ऐसे तो बात और बिगड़ जाई है। कुकन बेटा, हाँ माँ। तुम एक काम करो, तुम रुनझुन के पास जाओ और के समझाओ कि इतना जिद ना ही करे। अरे जिद करे से कोनो काम सही नहीं होता है। तुम जाके ओके समझाओ। हम गुडुआ से बात करिए। ठीक है अम्मा, आप सही कह रही हैं, लेकिन अम्मा जैसे भैया आते हैं ना, आप बात करिएगा जरूर। बस मौका मिलते ही हम जरूर बात करिए। तुम जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम जाओ जल्दी।